This is 1.9 question. Calculate the atomic mass, average atomic mass of chlorine using the following data. उसने हमें कुछ डेटा दिया है. क्या दिया है कि एक आइसोटोप है 35Cl का. इस आइसोटोप की अबंडेंस है 75% और इसका मोलर मास इतना है. दूसरा आइसोटोप है 37, उसका अबंडेंस 25% और मोलर मास इतना. अब जब हम अपनी अर्थ के ऊपर सारी क्लोरीन को हम उठाएंगे तो उसमें से 75% इस आइसोटोप की निकलेगी और 25% इस आइसोटोप की निकलेगी. लेकिन वो कह रहे हैं कि जब आपको प्रोजेक्ट्स में यूज़ करना है इसका क्लोरीन के कितना एक्चुअल क्लोरीन का मोलर मास कितना है, तो आपको एवरेज यूज़ करना होगा, क्योंकि आप हर बार ये तो कह नहीं सकते कि ये वाली क्लोरीन इसमें 75% है तो ऐसा करें. एक फिगर हमें निकाल लेनी है जिससे हमें एवरेज एटॉमिक मास उसका मिल जाए. हम एक्चुअली निकालेंगे मोलर मास. मोलर मास निकाल के फिर उसको यू में लिख देंगे तो वो एटॉमिक मास हो जाएगा. उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका हमें वेटेड एवरेज निकालना है. ये क्वेश्चन थोड़ा मैथमेटिकल आपको लगेगा पर इतना बात है नहीं, तो मेरे साथ समझने की कोशिश करिए. हम ऐसा करते हैं, 100 मोल का एक सैंपल ले लेते हैं. सही होगी बात. इस 100 मोल के सैंपल में जो 35Cl है उसके कितने मोल होंगे, उसके होंगे 75.77 मोल, क्योंकि ये इतना परसेंटेज मिलती है. और इसी तरह उसमें जो 37Cl है इसके आपको मोल मिलेंगे 24.23 मोल. ये बात सही हो गई. अब ये वाले मोल्स का हम मास निकाल लेते हैं कितना है, फिर इन वाले मोल्स का मास निकाल लेते हैं. हमारे पास उस सैंपल का टोटल मास आ जाएगा. सही बात है ना. तो ये करते हैं उसको. हम इसको लिखें 75.77. मैं यहाँ थोड़ी सी जगह बना के लिख लेता हूँ. 0.77 मल्टीप्लाइड बाय, इसको मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगा, इसके मोलर मास से. ये फिगर में जो दिया हुआ है उसको एज सच लिख लेता हूँ 9689. और इसमें मैं ऐड क्या करूँगा, इस वाले का. इस वाले का कितने मोल हैं, 24.23 मल्टीप्लाइड बाय इसका मास कितना है 36.9659. ये मेरे पास आ गया है टोटल मास ऑफ द सैंपल. ये जो टोटल मास है इसमें मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर करके कर तो लोगे आप, लेकिन यहाँ पे हमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसका ख्याल रखना है. ये वो यहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा बड़ा मुद्दा है. उसको कैसे करेंगे, देखो. इसमें आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 4 और 2 6 हो गए, इसमें 6 इसमें 4, तो इनके प्रोडक्ट में कितने होने चाहिए, 4, क्योंकि जो कम होता है वही होना चाहिए. अब जो कैलकुलेशन होती है ना, इंटरमीडिएट कैलकुलेशन, क्योंकि उसमें दूसरी क्वांटिटी भी ऐड करनी है. इन वाली कैलकुलेशंस में जब इंटरमीडिएट कैलकुलेशन हो तो आपको 4 जमा 1 5 सिग्निफिकेंट फिगर की कैलकुलेशन करनी है. ये रूल आप याद रखें. ये लिखा हुआ रूल है, बुक में भी मिल जाएगा, फिजिक्स वाली बुक में भी है, एनसीईआरटी वाले में भी है, और वैसे प्रैक्टिकली इसी को यूज़ भी किया जाता है. ओके, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन के बाद मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आता है 2649.6. ये जो रिज़ल्ट आया है उसको मैंने 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक रख लिया है. देखो, चाहिए तो मुझे 4, लेकिन मैंने 5 तक रख लिया है. इसमें मैं इसका रिज़ल्ट ऐड करता हूँ, ये वाली क्वांटिटीज़ का. इसमें भी 4 हैं, इसमें 6 हैं, तो मैं 5 रिटेन करूँगा क्योंकि इंटरमीडिएट कैलकुलेशन हो रहा है. अगर तो यही फाइनल होता ना, फिर तो मैं यहाँ सीधे सीधे इसको 2650 कह देता, लेकिन इंटरमीडिएट है तो इसका जो रिज़ल्ट आता है वो आता है 895.68. क्यों आता है, क्योंकि 5 रखने मैंने तो ये 0.68 आ जाता है. ठीक होगी बात. अब इन दोनों को मैं करता हूँ ऐड. इसको ऐड किया, ये आएगा 8 6 6 12 1 16 1 13 14 15 और 3 3 5 4 5. ये देखना, ये थोड़ा कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, मैं दोबारा कर देता हूँ. 2649.6 और 895.68, इन दोनों को ऐड करते हैं, ये 8 आ गया, 6 और 6 12 1 आ गया, 10 और 5 15 आ गया, और 14 15 13 14 14 15 3545.28 ये आ जाता है. भाई इसको कर लेना, ये आता है, इतना ही है. अब ये कितना, ये किसका मास है, ये मास है 100 मोल्स का.
100 मोल्स का इतना मास है तो 1 मोल का निकालना है, वो एवरेज आ जाएगा। यानी कि इसको मैं 100 से करूँगा डिवाइड करके ये आ जाता है 35.4528। अब इसका जो फाइनल आंसर है मुझे रिटेन कितने तक करना था, 4 तक करना था, क्योंकि इसमें 4 हैं इसमें 4 हैं तो मुझे 4 तक करना था, ये दोनों लास्ट वाले उड़ जाएंगे। तो 35.45 ग्राम्स पर मोल इज़ द करेक्ट आंसर इस केस में। अच्छा, ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसे गंद सा बन गया होगा, ये डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ एक लिंक है, वो मेरे ब्लॉग का लिंक है, वहाँ पे आपको इसका डिटेल्ड नीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसको फॉलो करें। थैंक यू।